जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धनतेरस से संबंधित। धनतेरस जिससे कि हम सभी परिचित हैं। हम एक दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार के प्रथम दिवस के रूप में ही धनतेरस को जानते हैं। आज मैं आपके लिए धनतेरस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गहरी बातें लेकर आई हूँ जो कहीं ना कहीं धनतेरस पर किस प्रकार की पूजा की जाती है, क्या है धनतेरस का दिन, क्यों हम इसको मनाते हैं, किस प्रकार हमें इसको मनाना चाहिए, किस मंत्र के साथ और कितने दीपों का हमें दान करना चाहिए। यह सब मैं मंत्र, विधि, महात्म्य और कथा सभी के साथ आज लेकर आपके सामने आई हूँ। तो मैं अब प्रारंभ करती हूँ सर्वप्रथम धनतेरस के बारे में गहनतम जो तथ्य है जिनको हर हिंदू भाई को जानना चाहिए कि आखिर धनतेरस है क्या। तो ये 5 दिवसीय जो त्यौहार है इसका प्रथम दिवस धनतेरस के रूप में हम मनाते हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ही धन्वंतरी का रूप धर के अमृत कलश को लेकर इस दिन समुद्र से प्रकट हुए थे। तो धन्वंतरी जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, वह मुख्यतः श्री हरि का ही रूप है। पीले रंग के वस्त्र यह धारण करते हैं, पीला भोजन ही इनको अत्यंत प्रिय है। महालक्ष्मी के जहाँ श्री हरि पति के रूप में है, वहीं धन्वंतरी को महालक्ष्मी के बड़े भाई के रूप में देखा जाता है। यहाँ एक विवादास्पद विषय अवश्य हमारे मन में आ सकता है कि कहाँ तो श्री हरि का महालक्ष्मी ने पति के रूप में वर्ण किया और कहाँ समुद्र से निकलने के कारण धन्वंतरी उनके बड़े भाई के रूप में प्रतिस्थापित हुए। तो यह एक पारलौकिक विषय है जहाँ केवल एक ही परम सत्ता मानी गई है। उस परम सत्ता के अनोखो रूप होकर वही पिता, वही पुत्र, वही पति हो जाता है। तो यहाँ हम एक श्रद्धा के साथ इसमें किसी भी प्रकार का विवेचनात्मक या आलोचनात्मक रवैया न अपनाएंगे तो धन्वंतरी जी का जो स्वरूप है वह मुख्य रूप से सागर से प्रकट होने के कारण महालक्ष्मी के बड़े भाई के रूप में माना जाता है। और महालक्ष्मी के साथ ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। हमारे देश में और संपूर्ण ब्रह्मांड में भी पहला सुख निरोगी काया को माना गया है। दिवाली से 2 दिन पहले आने वाला यह त्योहार धन प्राप्ति से पूर्व आरोग्य प्राप्ति हेतु मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो औषधियों का कलश लेकर प्रभु प्रकट हुए थे उसमें कारण यही था कि धन से पहले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आरोग्य होना अत्यंत आवश्यक है। आरोग्य के पश्चात जो दूसरा दिवस आता है वह नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी के रूप में माना जाता है। तो धन को कहीं ना कहीं तीसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया था, प्रथम स्थान आरोग्य को दिया गया। यह दिन आरोग्य के साथ साथ महालक्ष्मी का भी दिन माना जाता है, कुबेर का दिन भी यह माना जाता है। तो अब हम धन्वंतरी जी के बारे में जान चुके हैं, कैसा है उनका स्वरूप। पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री हरि के ही रूप में प्रतिष्ठापित होने वाले धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य के रूप में माने जाते हैं। अब बात आती है कि किस प्रकार और किन किन चीज़ों के माध्यम से हमें धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। तो चूँकि इस दिन श्री हरि धन्वंतरी के रूप में समुद्र से औषधियों का कलश लेकर बाहर आए थे, तो इस दिन एक कलश जैसा बर्तन घर में लाने की परंपरा तभी से एक प्रतीकात्मक रूप से चलन में आ गई। लेकिन आजकल जो हम स्टील के बर्तन खरीदते हैं वह शुभ नहीं माने जाते हैं। इस दिन यथासंभव जो मुख्य धातु जो धरती से जिस स्वरूप में पैदा होती हैं उसमें सोना है, चांदी है। यदि सोना और चांदी आप नहीं ला सके तो इस दिन पीतल अथवा तांबे का ही आप कोई बर्तन अपने घर में लेकर आवे। पीतल का बर्तन खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। बर्तन का जो आकार है वह भी कलश के रूप में ही होना चाहिए। आवश्यक नहीं कि आप बड़ा कलश लाएं, छोटा कलश भी ला सकते हैं। उस कलश को शुभ समय में धनतेरस के दिन सूर्योदय के साथ ही शुभ नक्षत्र, शुभ समय का संयोग शुरू हो जाता है। यदि आप
मुहूर्त से लाना चाहें तो मुहूर्त से अवश्य लाएं। यदि न भी ला पाएँ तो आप उस दिन स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त रहता है, किसी भी समय पीतल का अथवा चांदी का कलश जैसा पात्र आप अपने घर में प्रतिवर्ष लेकर आएं। यदि प्रतिवर्ष नहीं ला सकते तो उस जो पुराना बर्तन आपने खरीदा हुआ है उसी बर्तन को भली प्रकार से साफ करके उस पर हल्दी का लेप यदि आप लगा लेते हैं तो भी वह उसी प्रकार की शुभता आपके लिए प्रदान करता है। तो इस दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं अपने घर पर लानी चाहिए, सर्वप्रथम मैं आपको वह बताती हूँ। उसके बाद बताती हूँ उन लाई गई वस्तुओं का आपको किस प्रकार उपयोग करना है। तो इस दिन सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि आप कोई भी कलश जैसा बर्तन अवश्य लेकर आएं। यदि नहीं ला रहे हैं तो जो पुराना आपके पास बर्तन है उसको शुद्ध करके उस पर पीली हल्दी का उस पर आप लेप कर लें, जिससे वह स्वर्ण की सी आभा आपको देगा। इसके बाद दूसरी वस्तु जो आपको लानी चाहिए वह है 9 प्रकार के अनाज। इस दिन 9 प्रकार के अनाज लाना घर में बहुत अधिक शुभ होता है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि की कोई भी धातु आप इस दिन खरीदकर घर में ला सकते हैं। इस दिन खड़ा नमक आपको अवश्य लाना चाहिए। समुद्र से निकला हुआ नमक आप चाहें तो थोड़ा बहुत लाके घर में स्टोर कर सकते हैं। नमक का दान भी इस दिन बहुत शुभ रहता है, क्योंकि नमक भी एक औषधि के स्वरूप में ही, राम रस इसको कहा जाता है, एक संजीवनी के रूप में ही शरीर में यह काम करता है। तो नमक लाने के लिए यह दिन बहुत शुभ है। मूलतः खड़ा नमक, मोटा पिसा हुआ जो नमक है वही हमें लाना चाहिए। यदि नहीं तो हम नमक की थैली भी इस दिन लेकर आ सकते हैं। झाड़ू लाना इस दिन बहुत अधिक शुभ रहता है। 5 दिवसीय त्योहार की दरिद्रता को घर से बाहर निकालने के ये महत्वपूर्ण दिन है। तो झाड़ू लाना इस दिन बहुत अच्छा रहता है। उसकी किस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए वह मैं आगे आपको बताऊंगी। कमल के फूल यदि आपको इस दिन मिल जाए तो कमल के फूल से भगवान श्री हरि की, माँ लक्ष्मी की, धन्वंतरी की पूजा करना इस दिन बहुत अच्छा और शुभ रहता है। समुद्र का जल यदि आपको प्राप्त हो सके तो इस दिन समुद्र का दर्शन, समुद्र का स्पर्श, समुद्र में स्नान और समुद्र के जल की पूजा करना बहुत अधिक शुभ रहता है। यदि समुद्र का जल नहीं मिल सके तो किसी भी जलाशय का जल, बहते हुए जलाशय का, बहती हुई नदी का जल आप घर में ला सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं है तो गंगा जी, यमुना जी का, किसी भी पवित्र स्थान के जल की आप उस कलश में भरकर पूजा करें, वह मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। 11 दीपक कार्तिक मास में मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है। तो 11 दीपक इस दिन लगाए जाते हैं। त्रयोदशी के दिन अगर आप चाहें तो विशेष रूप से 13 दीपक लगा सकते हैं। उन दीपक को लगाने की किस प्रकार की विधि होगी, कहाँ कहाँ किस किस दिशा में वो दीपक आपको लगाने चाहिए, वह भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। यदि किसी भी प्रकार की औषधि आप लेते हैं, पहले आयुर्वेदिक औषधियाँ ली जाती थी तो इस दिन वो औषधियाँ तोड़ के लाई भी जाती थी, उनकी पूजा विधिवत की जाती थी। लेकिन आजकल एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं तो उनको यदि आप भगवान पर चढ़ाकर और भगवान से यदि मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इन दवाइयों से अब हमें मुक्ति दिलाएं, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि धन्वंतरी देव अवश्य ही आपको आपकी दवाइयों से मुक्ति दिलवा सकते हैं, रोग मुक्त आपको कर सकते हैं, आरोग्य आपको दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और बच्चों के लिए खिलौने लाने का यह बहुत अच्छा दिन है। इस दिन बच्चों को खिलौने लाके यदि आप बांटते हैं तो बच्चों के अंदर से निकला हुआ जो आशीर्वाद है वह आपको अवश्य लगता है। अब घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें, जैसे कोई बर्तन, आपको साल भर के लिए कोई बर्तन लाने हैं, घी लाने का यह अच्छा दिन होता है। रुई, कपूर, सफ़ेद रंग के वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र, चंदन लाना, शंख और भगवान के लिए पार्षद के रूप में किसी भी प्रकार के कोई बर्तन लाना इस दिन बहुत अधिक शुभ रहता है। अपने घर में मौजूद मंदिर के लिए आप यदि कोई भी पात्र या कोई भी सामग्री लेकर आते हैं तो वह बहुत शुभ रहता है। अब अंत में सर्वाधिक जो लाने वाली जो वस्तु है, अत्यंत आवश्यक जिस वस्तु को इस दिन माना जाता है, वह हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। खाने में महत्वपूर्ण भूमिका वह अदा करती है और हमारे घर की सुख, शांति और समृद्धि को कहीं ना कहीं बताने वाली जो वस्तु है वह है कि इस दिन धनिया अवश्य हमें लाना चाहिए। साबुत खड़ा धनिया जो होता है उसको हम अवश्य लाएं।
सुबह कलश के साथ ही धनिया हम लेकर आएं। पूजा के समय धनिया का हम इस्तेमाल करें, धन्वंतरी के आगे उस धनिया को हम रखें और उसके पश्चात अपने घर के आंगन में अथवा किसी गमले में साफ शुद्ध मिट्टी डालकर और धनिया यदि हम बोते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य अवश्य बना रहता है। धनिये में इस समय कुछ विशेष औषधीय गुण आ जाते हैं, उनसे निकलने वाली जीवनी ऊर्जा हमारे घर को आरोग्य प्रदान करती है। तो इस दिन खड़ा नमक, धनिया, समुद्री नमक ये आप अवश्य लेकर आए, झाड़ू अवश्य लाएं। जो जो वस्तुएं मैंने बताई हैं उनको आप अवश्य लेकर आएं। अब इसके बाद में आपको दीपदान का किस प्रकार कलश की पूजा करनी है, उसके पश्चात किस प्रकार दीपदान करना है, झाड़ू इत्यादि की पूजा किस प्रकार करनी है, वह मैं अब आपको बताना क्रम से प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम आप जो कलश लेकर आए हैं, मैंने बताया कि उस पर पीली हल्दी का लेप करके आप उसको चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसको स्थापित कर दें। यदि आपके घर में मंदिर है तो वहाँ भी आप थोड़े से अक्षत या गेहूँ डालकर उसके ऊपर उस कलश को स्थापित कर दें। उसके पश्चात कलश को स्नान करवाएं। स्नान के पश्चात उसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ा कुमकुम, थोड़े अक्षत, धनिया, खड़ा धनिया जो आप लेकर आए हैं वह डालें। नमक की एक डली आप उसमें डालें और दक्षिणा स्वरूप कुछ सिक्के आप उस जल में डाल दें। इसके बाद उस जल को आप भली प्रकार से भर दें। भरने के पश्चात धन्वंतरी के रूप में आप उनकी पूजा करें, उस कलश को नमस्कार करें, धूप दीप आप उनको दिखाएं। इसके पश्चात आपको 13 दीपक इस दिन दान करने हैं, जिसमें पहला दीपक गुरुदेव गणेश जी को लगता है, दूसरा गुरुदेव के नाम से, तीसरा गौ माता को, चौथा गंगा माँ के नाम से लगता है, पांचवा सूर्य देव के लिए लगता है, छठवां श्री हरि के नाम से, सातवां शिव परिवार के नाम से लगाया जाता है, आठवां पितरों के नाम से, नौवां धर्मराज, 10वां चित्रगुप्त के नाम से, 11वां समुद्र के नाम से लगता है, 12वां अखिल ब्रह्मांड में स्थित समस्त देवी देवताओं के नाम से और 13वां दीपक यम के दूतों के निमित्त लगाया जाता है। अब 13वां जो दीपक हमें बनाना है वह हमें आटे से चौमुखी दीप हमें बनाना है। 4 दीपक हमको दक्षिण दिशा की ओर रखने हैं, 2 दीपक हमें ईशान्य कोण में रखने हैं। बाकी बचे हुए दीपक आप अपनी इच्छा से शुभ जगह पर, जैसे आपका जो जल रखने का स्थान है, माँ तुलसी का स्थान है, आपके घर का मंदिर है, आपकी तिजोरी वाला स्थान है जहाँ आप धन संपत्ति रखते हैं, वहाँ इस दीपक को आप रख सकते हैं, इन दीपकों को आप रख सकते हैं। इस प्रकार आपको दीप की पूजा करनी है। अब जो अंतिम दीप मैंने आपको 13वां दीप जो बताया है, जिसमें 4 मुखी आपको बत्ती लगानी है, उस दीपक को आपको आटे से मांडना है। आटा गूंथ कर, बिना नमक का आटा गूंथना है और उसका दीपक का आपको शेप देना है, उसमें थोड़ी हल्दी डालकर दीपक का शेप देना है आपको। उसके बाद उसमें तेल डालकर आपको चौमुखी दीप एक बनाना है। जब घर के सभी सदस्य घर में अंदर आ जाए, ध्यान रखिएगा घर का कोई भी सदस्य बाहर हो तब तक आपको यह दीप प्रज्वलित नहीं करना है। 13वें दीपक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बाकी 11 या 12 दीपक आप पूर्व में लगा सकते हैं, लेकिन अंतिम दीप जो जलाया जाता है, जो यमदूतों के निमित्त जलाया जाता है, उसको आप तब ही लगाएं जब घर के समस्त सदस्य अंदर आ चुके हों। अब कोई भी एक सदस्य जो छलनी होती है, जिससे हम आटा छानते हैं, गेहूँ छानते हैं, उस छलनी में उस दीपक चौमुखी दीपक को रखें। अपने साथ जलाने के लिए माचिस की तीली, माचिस का पैक आप लेकर जाएं और वहीं जाकर उस दीप को आप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के पश्चात मैं जो मंत्र आपसे बोल रही हूँ, आप या तो इस मंत्र का जाप करें अथवा जो अर्थ मैं आपको बताने वाली हूँ उस अर्थ को आप ध्यानपूर्वक अपने मन में मनन कर लें और उस मंत्र को आप वहाँ पर बोल कर आएँ। तो यह मंत्र है, मृत्युनाम पाश हस्तेन कालेन भार्ययास है, त्रयोदशांप दीपदाना सूर्य जय प्रीति यान्तिना।
तो इसमें है कि मृत्यु के पाश से हमें बचाने वाले हे प्रभु, मैं आपके लिए अपनी पत्नी के साथ त्रयोदशी के दिन दीपदान समर्पित करता हूँ। आप मेरे परिवार पर अपनी प्रीति बनाए रखें, आप मेरे परिवार की अकाल मृत्यु से सदैव रक्षा करते रहें। तो इस प्रकार आपको अपने मन ही मन यमदूतों से यह प्रार्थना करनी है और वह दीपक नंगे पैर जाकर श्रद्धा पूर्वक वहीं चौराहे पर या अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए आपको रख कर आना है। जब आप यह दीप प्रज्वलित करके वहां रख आते हैं तो ध्यान रखिएगा, वापस मुड़कर आपको उस दीप को नहीं देखना है। अंदर आकर आप खुद पर जल के छींटे लगाएं और उसके बाद आकर घर का गेट बंद कर दें और आराम से सुखपूर्वक सो जाएं। अकाल मृत्यु इस दिन यदि आप दीप का दान करते हैं तो घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमें इस दिन दीपदान करना चाहिए। यह दीपदान का आपका तरीका हो गया है। कौन कौन सी वस्तुएं आपको लानी है वह मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया है। इस दिन धन्वंतरी भगवान के सामने या अपने घर के मंदिर में आप ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रैलोक के पतये त्रैलोक के निधये श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय स्वाहा, इस प्रकार के मंत्र को यदि बोलते हैं 11 बार बोलते हैं या बार बार इस मंत्र का आप मन में जाप करते हैं, सूर्य अस्त होने के 12 मिनट के भीतर यदि आप इस मंत्र का जाप अधिकाधिक कर लेते हैं तो आपके और आपके परिवार के लिए यह अत्यंत सुखपूर्वक होता है, सुख देने वाला होता है। अब मैं आपके लिए धनतेरस से जुड़ी हुई कथा सुनाती हूँ। एक कथा जो हमारे लौकिक व्यवहार में चलती है उसको भी सुनना हमारे लिए बहुत अधिक शुभ रहता है। सभी को यह कथा सुननी चाहिए। कथाओं को सुनने से भी प्रभु को स्मरण करने का जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह इस कथा के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो कहा जाता है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच न करो, यदि कभी तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तो यमदूतों ने कहा, हाँ सचमुच एक बार ऐसी घटना घटी थी जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का एक अत्यंत धार्मिक राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेम ने उसका बहुत सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन पश्चात मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी ताकि उसको लंबी आयु प्राप्त हो सके। परंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु न थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर क्या कहा, क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। तब दूतों के द्वारा यमराज से प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय तो अवश्य बताइए जिससे कि इस प्रकार की असमय मृत्यु, इस प्रकार की दारुण मृत्यु किसी को प्राप्त न हो। किसी के घर से इस प्रकार के करुण विलाप न उठे, किसी के घर में अकाल मृत्यु का भय न हो। तो यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक जो व्यक्ति करेगा उसके घर को अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजा की जाएगी वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं फटकेगा। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। तो इस प्रकार हमारे लौकिक कहानियों के माध्यम से भी हमें कहीं ना कहीं यह उद्देश्य मिलता है, यह उपदेश प्राप्त होता है कि
छोटी छोटी पूजाएं करने से हमको आत्मसंतुष्टि तथा ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और अपने द्वारा किए गए ये छोटे छोटे उपाय घर में कहीं ना कहीं सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा अपने शुभ चिंतकों तक इन सभी विधि विधान के नियमों को अवश्य पहुंचाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।